मैंने सबा को फोन किया और कहा से अगर मुमकिन हो तो अपने बेटे हसीब को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दो ना। बाजार से कुछ चीजें लेनी है और अकेला जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिवा ने फौरन हाँ कह दी। वो मेरी बहुत पुरानी और करीबी सहेली है। हम दोनों एक दूसरे की हर बात समझते हैं। इसने हसीब को तैयार किया और भेज दिया। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। शौहर सऊदी अरब में है। वहां की नौकरी की वजह से साल में सिर्फ एक दो बार आता है। बच्चे स्कूल में थे। मेरा बेटा 8वीं क्लास में और बेटी 11वें में। घर में सुकून था, मगर तन्हाई का एहसास भी था। बाहर धूप चमक रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर अंदर खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि हसीब आ जाए तो कुछ बातें हो जाएंगी, दिल हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। हसीब सामने खड़ा था, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। आओ बेटा, अंदर आओ, मैंने कहा और उसे सूफे पर बैठाया। मैंने उसके लिए ठंडा पानी का गिलास लाया और पूछा, सिकोल कैसे चल रहा है? इम्तिहान तो करीब आ रहे हैं ना? हसीब ने सिर हिलाया और बताया कि रियाजी और साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं। बस इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। बातों बातों में मैंने पूछा, तुम अक्सर मेरी तरफ देखते क्यों हो? हसीब थोड़ा शर्मा गया और बोला, बस आप बहुत अच्छी हैं आंटी, बात करना अच्छा लगता है। मैंने हंसकर कहा, शुक्रिया, बैठा। तुम भी बहुत अच्छे हो। चलो, अब हम बाजार चलते हैं। हसीब ने फौरन हाँ कह दी। मैंने एक छोटी सी शॉपिंग लिस्ट तैयार की थी। इसमें लिखा था, ताज़ा सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, पालक, भिंडी, फल, सेब, केले ले, अमरूद, अंगूर, दूध, दही, पनीर, एंडे, आटा, चावल, दाल, चाय, बिस्कट, नमकीन। हम दोनों घर से निकले। रास्ते में हवा ठंडी थी। सड़क पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। बाजार पहुंचकर हमने पहले सब्जी वाले के पास रखे। वहां रंग बंगी सब्जियां देखकर दिल खुश हो गया। मैंने हसीब से कहा, देखो ये टमाटर कितने ताजा हैं। तुम भी उठाकर देखो। हसीब ने हंसते हुए चंद टमाटर उठाए और कहा, हाँ वाकई बहुत अच्छे हैं। हमने सब्जियां मुंतखब की। दुकानदार से थोड़ी बहुत बातें की। भाव ताव क्या और सामान ले लिया। फिर फलों की दुकान पर गए। वहां सेब सर कर सरक चमक रहे थे। मैंने हसीब से पूछा, तुम्हें कौन से फल ज्यादा पसंद है? इसने कहा, सेब और खिले। मैंने दोनों ही खरीद लिए। अंगूर भी ले लिए जो बहुत मीठे लग रहे थे। दूध की दुकान से दूध और दही लिया। उन दोनों का डब्बा एहतियात से उठाया। हसीब ने मेरा बैग उठाने की कोशिश की तो मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ हल्का वाला रख लो। वो मुस्कुराया और साथ चलता रहा। बाजार से वापसी पर हमने एक छोटी सी चाय की दुकान पर रखकर चाय पी। हसीब ने कहा, आज बहुत मजा आया आंटी, इम्मी के साथ भी आता हूं, मगर आज आपके साथ अलग ही मजा आया। मैंने कहा, तुम जब चाहो आ जाना, घर में कोई ना कोई काम तो होता ही रहता है। घर पहुंचकर हमने सब सामान निकाला, अलमारी में रखा, फ्रिज में चीजें तरतीब से रखी। फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। हसीब ने पूछा, मैं भी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ जरूर, आओ सब्जियां धो दो। इसने बहुत तौजा से सब्जियां धोएं। फिर चाकू लेकर आलू और गाजर काटने लगा। मैंने उसे बताया कि सब्जियां कैसे साफ रखनी चाहिए और कटिंग बोर्ड पर एहतियात से काम करना चाहिए। हमने मिलकर आलू की भुनी सब्जी बनाई, दाल भी पकाई, चावल चढ़ाए और रोटी भी सीखी। खाना तैयार हुआ तो हमने मिलकर दस्तरख्वान बिछाया। खाते हुए हसीब ने बताया कि उसकी क्लास में एक प्रोजेक्ट है जिसमें माहौलियात के बारे में पोस्टर बनाना है। मैंने कहा, अच्छा ख्याल है, चाहो तो घर आकर हम मिलकर पोस्टर बनाएंगे। मैं तुम्हें कुछ आइडियाज भी दूंगी। हसीब बहुत खुश हुआ। खाने के बाद हमने बर्तन धोए। मैंने हसीब को बताया कि बर्तन धोने का सही तरीका क्या है ताकि पानी जाया न हो। वो बहुत तौजा से सुन रहा था और हाथों से धोता जा रहा था। फिर हम दोनों सूफे पर बैठ गए और थोड़ी देर टीवी देखा। एक तालीमी चैनल पर साइंस का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें सोच के निज़ाम के बारे में बताया जा रहा था। हसीब बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें साइंस पसंद है? इसने कहा, जी बिल्कुल, मुस्तकबल में साइंसदान बनना चाहता हूँ।
इसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हमने घर की सफाई की। मैंने उसे बताया कि किताबें कैसे तरतीब से रखी जाती हैं, अलमारी कैसे साफ रखी जाती है। हसीब ने बहुत अच्छी तरह मदद की, हर चीज को एहतियात से जगह पर रखा। वक्त गुजर